हरे कृष्णा। तो चौथे अध्याय में अभी तक हम लोगों ने 3 श्लोक देखे। उन 3 श्लोकों में हम लोगों ने मुख्यतः ये देखा कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं जो तुम्हें ये ज्ञान दिया अभी तक, ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया है राज ऋषियों ने। ठीक। और परंपरा का भगवान ने क्या कहते हैं प्रस्तुत की परंपरा, विवस्वान, विवस्वान से फिर मनु, मनु से फिर इक्ष्वाकु, और ऐसे परंपरा चलती हुई आई। लेकिन तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला कि काल के प्रभाव में ये योग जो परंपरा है नष्ट हो गई है। किसने बोला था ना? साये वाया, नहीं कल, हाँ सॉरी, दूसरे में बोला था कि ये काल के प्रभाव से नष्ट हो गई है। और तीसरे में बोला कि किसने पढ़ा था? कलयुग की बुद्धि ऐसी होती है, भूल जाती है। इसमें क्या चर्चा हुई थी? ओके हाँ, तीसरे में ये हुई थी कि अर्जुन, मैं तुम्हें वही ज्ञान दे रहा हूँ जो मैंने सूर्यदेव गोस्वामी को किया। सा एवायम सा एवायम मया तेत्या प्रोक्त योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतदुत्तमम्। हरि बोल। तो हम लोगों ने कल क्वालिफिकेशन देखा था कि इस ज्ञान को समझने का क्या क्वालिफिकेशन है। भक्त होना चाहिए, और सखा मतलब भक्त मतलब जो भक्ति में लगा हो, और सखा मतलब जो भगवान से द्वेष ना है। तो वही व्यक्ति वास्तव में इस ज्ञान को समझने का उत्तराधिकारी ठीक है, अधिकारी। तो आज ये सब 3 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक संशय आया, या अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया। अब हम उस क्वेश्चन को सुनते हैं, और ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन, ये हर किसी को आ ही जाएगा फिलहाल। ठीक है। टेक्स्ट 4, चौथा अध्याय। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। इसमें मैंने ये अन्वय रखा है, दिख रहा होगा अन्वय। देखिए, अन्वय का मतलब पहले समझते हैं। अन्वय मतलब होता है कि अन्वय मतलब शब्दों को तर्कपूर्ण तरीके से रखना, मतलब ऐसे क्रम में शब्दों को रखना जिससे कि वो पूरा मीनिंग साफ साफ क्लियर हो जाए। जैसे संस्कृत में जो है, जैसे इसमें संस्कृत में देखिए लिखा है अपरम भवतो जन्म, लेकिन यहाँ पे है भवतः जन्म अपरम। तो शब्दों को उस हिसाब से अरेंज कर देना कि एक क्या कहते हैं एक सेंटेंस की मीनिंग बन जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं अन्वय। अब इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा अर्थ। तो क्या है, मैं धीरे धीरे करके बोलता हूँ, आपको समझ लीजिएगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, भवतः जन्म अपरम। भवता मतलब आपका, वहां से अर्जुन कह रहा है आपका जन्म अपरम। अपरम मतलब नया नया। तो आपका जन्म तो अभी नया नया हुआ है, आप तो अभी अभी आए हैं। विवस्वतः जन्म परम, लेकिन विवस्वान तो आपसे बहुत पहले के हुए हैं। अपरम मतलब नया नया, और परम मतलब बहुत पुराना। तो विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ है। तस्मात्, इसीलिए, अहम मतलब मैं अर्जुन, एतत् कथम, ये कैसे, विजानियाम समझूं, त्वम कि आप, या तुम कृष्ण भगवान, आदौ, आदौ मतलब है पहले, विवस्वतः इति प्रोक्तवान, कि मैं ये कैसे समझूं कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, क्योंकि विवस्वान तो आपसे पहले है और आपका जन्म तो अभी भी हुआ। बात समझ में आ रही है? तस्माद अहम एतत् कथम, मैं किस प्रकार विजानियाम समझूं, त्वम आदौ, आपने, विवस्वतः इति प्रोक्तवान, की शुरुआत में आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया। कि आपने अभी पहले बोला स्टार्टिंग वाले श्लोक में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय, कि मैंने यही ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अर्जुन, मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया।
तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि आपका जन्म तो अपरम अभी अभी हुआ है, नया नया हुआ है, आप तो नए नए आए हैं, या मेरे साथ ही है, जन्म हुआ है आपका, लेकिन विवस्वतः जन्म अपरम, विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हो गया है। तो तस्माद अहम एतत् कथम, इसीलिए मैं ये कैसे समझूं कि आपने यही ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को पहले दिया। चलिए पढ़ते हैं अनुवाद। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि अनुवाद जो होता है वो हमेशा अन्वय के हिसाब से, ठीक है, जो भी अनुवाद होता है वो अन्वय के हिसाब से होता है, अन्वय के हिसाब से ही होना चाहिए, संस्कृत का रूल है। तो अब जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन तो आपको अन्वय का पूरा पूरा शास्त्र दिखाई देगा। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ठीक, ज्येष्ठ, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। क्लियर हो रहा है? इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं और समझने में इसे। मान लीजिए मैं कहूँ, फिलहाल तो अपराध हो जाएगा लेकिन समझाने के लिए, मान लीजिए मैं कहूँ कि प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी के परपोर्ट की एडिटिंग मैंने की। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी के जो परपोर्ट्स हैं उसकी एडिटिंग मैंने की। आप सोचेंगे अरे इसने की थी? ये कैसे हो गया? तो आप आश्चर्य करेंगे कि मेरा जन्म तो अभी भी हुआ है, ये तो एज इतनी लग नहीं रही है, मतलब मेरा जन्म तो अभी अभी हुआ होगा, और प्रभुपाद जी का जब तिरोभाव हो चुका है तब मेरा जन्म हुआ, तो मैंने कैसे प्रभुपाद जी के समय परपोर्ट को एडिटिंग कर। तो आपका संदेह प्रकट होगा ना कि अरे यार ये तो बोल रहा है प्रभुपाद जी के समय उसने एडिटिंग करी, लेकिन इसकी उम्र तो अभी लग रहा है 25-26 ही है, इसने कैसे कर दिया? प्रभुपाद जी को गए हुए हो गए इतने साल, इससे ज्यादा साल हो गए, तो इसने कैसे एडिटिंग की होगी? बात समझ में आ रही ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रभुपाद जी के समय मैंने परपोर्ट एडिट एडिट किया था, तो आप आश्चर्य करेंगे सुनते ही कि अरे मैं तो इतना छोटा हूँ और प्रभुपाद जी को गए हुए बहुत साल हो चुके हैं गोलोक धाम, ये कैसे हो सकता है? तो अर्जुन भी ऐसा ही संदेह प्रकट कर, आप कह रहे हैं मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, आपकी एज ही क्या है, मेरे बराबर तो है आप, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आप लोग चैट लिख सकते हैं, ठीक है? तो समझने का तरीका ऐसा है, तो आपको तो समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोग ये भी संदेह करते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण तो बाद में आए, भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले आए हैं, सृष्टि के बाद आए, सृष्टि हो गई है उसके बाद भगवान आए, तो भगवान आदि पुरुष को, भगवान तो अभी भी आए हैं 5000 साल पहले अवतार लेके। तो क्वेश्चन प्लीज करते समय बहुत आने वाला है। अगर आप बोले कि भगवान आदि पुरुष है, अरे कृष्ण भगवान आदि पुरुष, अरे कृष्ण तो अभी आया है 5000 साल पहले, वो कैसे हो गया आदि पुरुष? तो वो ये नहीं समझ रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं? बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं भक्त लोग कि मान लीजिए किसी ने मकान बनाया, ठीक है, मान लीजिए किसी ने कोई घर बनाया और फिर वो गृह प्रवेश के लिए आया, तो लोग क्या कहेंगे, देखो अभी अभी तो आया है, ये घर का स्वामी कैसे हो गया, ये तो अभी अभी आया है। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि उसी ने घर बनाया और अब वो गृह प्रवेश के लिए बस एंटर हुआ है, वो पहले भी था। समझ में आ रही है? मान लीजिए मैं घर बनवाऊं, गृह प्रवेश और घर बनवाऊं और गृह प्रवेश हुआ और मैं गया, अरे ये तो अभी भी आया है, ये थोड़ी ना है स्वामी इस घर का, भाई मैंने ही बनवाया है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही भगवान सृष्टि करते हैं और भगवान कभी कभी अपनी सृष्टि में आते हैं। बात समझ में आ रही है? भगवान ही क्रिएशन करते हैं और भगवान उसमें आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, वो सोचते हैं अरे भगवान तो अभी आए, लेकिन ना, भगवान ने ही बनाया है क्रिएशन, भगवान ने ही किया। जैसे मैं ही घर बनवाऊं और फिर मैं घर घर गृह प्रवेश में जाऊं, तो मैं घर का स्वामी हूँ क्योंकि मैंने ही घर बनाया।
और मैं उस घर में आऊंगा जाऊंगा आऊंगा जाऊंगा, लेकिन तू ये कह दे तो अभी अभी आया है, नया नया आया है, ये कैसे होगा घर का स्वामी? ये गलत है। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। गीता पूछा टीका। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत लंबा टीका है ये, तो ध्यान पूर्वक चलिए, धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करें। जो लोग अज्ञानी और भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं, अब आप इस दो वर्ड को पकड़ लीजिए, इन दो शब्दों को पकड़ लीजिए, सर्वज्ञता और शाश्वतता। ठीक, क्योंकि इसकी से रिलेटेड इसी टीका में आगे नोट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आप इन दोनों को, इस दो शब्दों को पकड़ लीजिए, इसकी क्लैरिफिकेशन आगे टीका में। ठीक, तो जो लोग अज्ञानी हैं, भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं, उनको पराजित करने के लिए अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं यह कैसे समझूं कि आपने यह पुरातन विद्या विवस्वान को कही, जबकि आपका जन्म तो अभी ही हुआ है और विवस्वान का जन्म आपसे पहले हुआ था। अच्छा, ये पैराग्राफ आपको पढ़ने में बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही गहरी बात छुपी है। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सब लोगों से जो आए हुए हैं, कि इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे अर्जुन का एटीट्यूड क्या है, अर्जुन का मनोभाव क्या है जब वही क्वेश्चन पूछ रहा है। आज क्लास इतनी सिंपल होगी नहीं। जी माता जी। फ्यूचर में लोग ऐसा प्रश्न पूछे हैं, इसलिए डाउट क्लियर कर रहे हैं अर्जुन। आगे चल के अगर कोई ऐसा पूछे तो ओपन कर दिया। जी माता जी क्या बोली यार? हरे कृष्णा। ओके, माता जी ने लिख दिया, थैंक यू। अच्छा, फ्यूचर में लोग को संदेह होगा इसीलिए शायद ये फ्यूचर में लोग यही सवाल पूछेंगे। ओके ओके, इसीलिए ये एटीट्यूड है। ओके, कोई और उत्तर किसी का? जैसे एक ये भी हो सकता है कि जैसे अर्जुन, जैसे वो भगवान ने तो पहले तो जन्म लिया नहीं था विवस्वान के टाइम, तो ये कंफ्यूजन होगा अर्जुन को कि विवस्वान तो पहले थे और आप अभी हैं, तो ये चीज हजम नहीं हुई कि कैसे हुआ, कैसे आपने विवस्वान को दे दिया। ये कंफ्यूजन की भावना से हो सकता पूछ रहे हो। ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोग का आंसर गलत नहीं लेकिन सही भी नहीं है। वो तो ठीक है, दिख रहा है कंफ्यूज है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत एक अच्छा शब्द है, देखिए समझिएगा, मैं यह कैसे समझूं। वो ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है ये सही भी है कि नहीं जो पहले बताया है, फालतू बात तो नहीं है, ऐसा मनोभाव नहीं है, फालतू बात तो नहीं बता रहा है कि मैंने पहले बोला है ये है, सही भी है कि नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भगवान ने बोला सही है। बस उनको ये जानना है कि मैं कैसे समझूं इस बात, मुझे समझ में आ नहीं रहा है भगवान, आप समझा दीजिए। ये मनोभाव, ये नहीं अरे क्या फालतू बोल दिया कि महीने पहले दिया था, अरे मेरे साथ ही तो है, ये भाव नहीं है। ये उनको संशय हो रहा हो कि सही बोला भी था कि नहीं बोला था। अर्जुन एक्सेप्ट कर लिए कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं भगवान, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे समझूं, जो आप सही चीज बोल रहे हैं वो उसको मैं समझूं कैसे, बस ये बता दीजिए।
ये अर्जुन का मन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपने जो बोला है बिल्कुल परफेक्ट सही बोला होगा, पर मुझे इस समय समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझा दीजिए क्या समझना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन अपने गुरु से पूछें तो शास्त्रीय श्रद्धा और उनके ऊपर श्रद्धा रखें कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बस विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न कीजिए, महाराज मुझे समझ नहीं आया जो आपने बोला है, प्लीज समझा दीजिए। ये नहीं अरे उनको कुछ पता थोड़ी ना है गुरु महाराज को, अरे वो तो ऐसे ही बोलते हैं, ज्ञान थोड़ी ना है उनको, या उनको टेस्ट करने के लिए पूछ लिया, देखते हैं महाराज को पता है नहीं पता है, तो ये सब चलने वाला नहीं। बहुत विनम्रता पूर्वक कि जो आपने महाराज बताया है वो तो सही बोला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो प्लीज आप एक बार मुझे समझा दीजिए कैसे हो। तो ये भाव है, बहुत विनम्र होकर पूछना है कि मैं समझूं कैसे इसको भगवान जो आपने बोला है, कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, सही बोला भी था कि नहीं बोला था, फालतू में तो नहीं बोलते, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत ही समझने वाले पॉइंट है एटीट्यूड, अर्जुन का क्या एटीट्यूड, अर्जुन का क्या मनोभाव है। Interesting है ये भी। ठीक है, ऐसा हाँ, आगे बढ़ते हैं। अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जानते कि भगवान कृष्ण सर्वेश्वर है, क्योंकि इस जगत में अर्जुन भगवान के समान रूप के साथ प्रकट होते हैं, वे नित्य सिद्ध हैं। ऊपर से कई बात अरे वो अर्जुन नित्य सिद्ध है, इसका मतलब अर्जुन का शरीर भी स्पिरिचुअल है। जी क्या बोल रहे हैं, नई बात। जितने भी नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं, जैसे यशोदा माई, नंद महाराज, देवकी, वसुदेव जी, इन सब की स्पिरिचुअल बॉडी ही होती है और उनको भगवान के बारे में सब कुछ पता रहता है। तो अर्जुन ये मत सोचिए आप लोग कि अर्जुन को पता ही नहीं है भगवान के बारे में, अर्जुन को सब पता है भगवान के बारे में और वे नित्य सिद्ध हैं। तो भगवान के समान स्पिरिचुअल बॉडी ही लेके आते हैं इस जगत में, उनको अविद्या नहीं ढक सकती। जैसे हमें तो माया देवी ने ढक रखा है, अविद्या रूपी बागनी ने हमें पकड़ रखा है, हमें पता ही नहीं कि हम कौन है भगवान कौन है। लेकिन अर्जुन के केस में ऐसा नहीं है, अर्जुन जानते हैं कि वो कौन है और भगवान कौन है। ठीक है, अर्जुन नित्य सिद्ध है, भगवान के नित्य पार्षद है, अर्जुन स्पिरिचुअल बॉडी ही लेके आते हैं, भगवान के समान रूप प्रकट करके ही आते हैं। अर्जुन की स्पिरिचुअल बॉडी थी और जितने पांडव सबकी स्पिरिचुअल बॉडी ही थी। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ आना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन कहते हैं क्या, पर ब्रह्म परम धामा, 10वें अध्याय में कहें आप ही परम ब्रह्म है और आप ही परम धाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अर्जुन ने फिर क्वेश्चन क्यों पूछा, जब जानते हैं भगवान के बारे में तो। वे यह प्रश्न भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता, फिर वही वर्ड आया है, और शाश्वतता के संबंध में अज्ञ व्यक्तियों की शंका के निराकरण के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि जो मूर्ख है उनके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं अर्जुन। ठीक, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञ व्यक्ति हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा कि मूर्ख लोग मूर्ख क्यों हैं? और आप लोग क्या बहुत बुद्धिमान है क्या, ये बताइए। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, किस किसको लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, हैंड रेज करें। कितने लोगों को लगता है बहुत बुद्धिमान है, किसी को नहीं लगता वो बुद्धिमान है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ मैं बुद्धिमान हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ भाई। हो सकता है आप लोग मूर्ख हो, लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूँ।
ठीक है, प्रभु जी बुद्धिमान है, ओके, हैंड रेज हुआ। और कोई बुद्धिमान नहीं है, माता जी में कोई बुद्धिमान ही नहीं है, तो दिक्कत वाली बात है। तो जी हमको एक बात आया था कि प्रभुपाद जी की, कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे थे कि जो कोई भी कृष्ण कॉन्शियस को पकड़ लिया है वो सब बुद्धिमान है। बस यही बात, हरी बोल। जो कोई कृष्ण का भजन कर रहा है वो बुद्धिमान है ही। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अगर देखिए अगर हम अपने आप को बुद्धिमान कहेंगे तो प्रभु जी क्या सोचेंगे, हम तो मूर्ख हैं, बुद्धिमान बोल रहे हैं अपने आप को। नहीं, हम सब बुद्धिमान हैं। जो कृष्ण का भजन कर रहा है उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। चतुर चतुर में श्लोक है, ये कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, आप सब बुद्धिमान। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, अज्ञ व्यक्ति अज्ञ क्यों रह जाता है? अज्ञ मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञ व्यक्ति अज्ञ क्यों रह जाता है? भाई देखिए, इतने प्रवचन हो रहे हैं, इतने गीता क्लासेस होती हैं, लोग प्रवचन देते हैं इधर उधर, तो भी अज्ञ व्यक्ति अज्ञ क्यों रह जाता है? और जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञान में ही क्यों रह जाता है? क्या कारण है इसका? भाई गीता प्रवचन तो हर जगह हो रहे हैं, गीता के श्लोक भी हर लोगों को पता ही है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि मुझे गीता पढ़ी हुई है मेरी। तो भी अज्ञ व्यक्ति अज्ञ क्यों रह जा रहा है? क्या कारण है इसका? क्योंकि वो आगे में रहना चाहता है। नहीं रहना चाहता है वो अलग बात है, वो तो क्लासेस तो हो ही रही ना, वो तो सुन तो रहा ही है। एक मुख्य वो कारण सुन के भी नहीं समझना चाहता है। है, चाहने वाली बात नहीं है। लोग तो भाई खूब चाह रहे हैं, आजकल बहुत से लोग गीता वीता पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इससे मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो अज्ञ रह जा रहे हैं, क्यों? इसके पीछे बहुत एक सूक्ष्म कारण है, हम लोगों ने हम लोग चर्चा करते हुए वो आ रहे हैं चौथे अध्याय की स्टार्टिंग से। क्योंकि वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है ओके, ठीक है, उस और कारण माता जी लोग और आप द्वेष कर रहा है। हम्म, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी द्वेष कर रहा है भगवान से। द्वेष कर रहा है, ओके ठीक है, वो सब क्यों हो रहा है? वही जब क्वेश्चन है, वो सब क्यों हो रहा है? वो सब पढ़ने के बाद भी क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने आप को सेंटर मारना है। हाँ, माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं, अक्षय माता जी? देखिए डिस्कशन हम्म, करेंगे तभी बोलेगी चीज। हाँ जी माता जी। प्रभु जी जो बोले वही सब पॉइंट अभी मेरा भी वही है। वो लोग प्रभु जी जो बोले ना वही सब पॉइंट याद आ रहा है, ऐसा कोई अच्छा अलग वही नहीं। सब पॉइंट आ रहा है, ओके, एक मुख्य पॉइंट तो याद ही नहीं है किसी को, क्योंकि वो लोग प्रामाणिक परंपरा में नहीं समझ। प्रामाणिक परंपरा की कमी है, इस वजह से अज्ञ व्यक्ति अज्ञ रह जाते हैं। ये मुख्य कारण है कि परंपरा की कमी है। ऐसे तो बहुत गीता मिल जाएंगे आपको बाजार में, बहुत लोग प्रवचन करते हुए मिल जाएंगे, बस परंपरा ही कमी। परंपरा की वजह से, परंपरा नहीं है इसकी वजह से आदमी अज्ञ रह जा रहा है, मूर्ख रह जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण मानव रूप में देवकी के द्वारा जन्म लेते हैं, इसीलिए ऐसी शंकाओं का जन्म होता है। कैसी शंकाओं का? अरे ये तो सामान्य मनुष्य आज से 5,000 साल पहले ही आया है, बस ये सब शंकाएं। अरे कृष्ण कोई वो थोड़ी ना है, भगवान मनुष्य है। देखो जन्म, देखो देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो ये सब शंकाएं क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान मानव रूपी लीलाएं करते। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान मनुष्य है नहीं, लेकिन मनुष्य के रूप की लीलाएं करते हैं। और जैसे 11वें स्कंद में भागवतम में बताते हैं, जैसे कोई जादूगर जादू करता है। जैसे बहुत पहले जादूगर एक लगते थे यहाँ पे, घरों में लगते थे पहले, तो वहां पे दिखाते थे कि भाई एक औरत के ऊपर, सिर के ऊपर आग जला दी और वो नाच रही है। तो
माता जी अगर मैं आपके सिर पे आग लगा दूंगा, आप नाचेंगी माता जी? नहीं, हम तो पूरा डर जाएंगे। डर जाएंगे, ओके। देख लीजिए, सिंपल कि वो ऐसा लग रहा है कि आग लगी है और उसको कोई इफेक्ट नहीं महसूस हो रहा है आग का। मतलब वो जादू है, जादू, जादूगर जादू दिखा रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि अरे आग लगी हुई है, वो नाच कैसे रही है? इट इज इम्पॉसिबल। तो वैसे ही भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं मानव जैसी, लेकिन वैसे जादू, जादू का जादू दिखाता है, वैसे भगवान भी इन लीलाओं के द्वारा जादू दिखा रहा है। वो वास्तविकता नहीं। भगवान मनुष्य है नहीं, लेकिन मनुष्य जैसा करके दिखा रहे हैं, मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे हैं बस। ठीक है, तो जब जब भगवान ऐसा करते हैं तो ये शंकाएं लगती कि अरे क्या पता है मनुष्य ही तो नहीं है। जैसे अगर औरत के ऊपर, सिर के ऊपर आग लगी है, तो वो वास्तविक में आग नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है क्या, अरे वास्तविक में आग लग गई, देखो आग लग गई, फिर भी वो नाच रहे हैं। लेकिन वो वास्तविकता में आग है नहीं, क्योंकि अगर आग लगी होगी तो कोई नाचेगा नहीं। तो वैसे ही भगवान मानव रूपी लीला करके दिखाते हैं, लेकिन भगवान मानव है नहीं, भगवान सामान्य मनुष्य नहीं। ठीक है, नोट। तो अब क्या कॉमन डाउट है लोगों के कृष्ण के बर्थ के ऊपर, वो देखते हैं। यदि वे मानव हैं, अगर कृष्ण, मान लीजिए कोई मानता है कृष्ण को मानव हैं, तो वे स्वर्ग से, तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य सर्वज्ञ होता नहीं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। यदि उनका जन्म होता है तो वे शाश्वत नहीं हो सकते। तो यदि उनका जन्म हुआ तो शाश्वत हो ही नहीं सकते। तो यही दो डाउट है लोगों में कि अगर कृष्ण मानव हैं तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, अगर कृष्ण ने जन्म लिया है तो शाश्वत नहीं होंगे। तो यही दो डाउट हैं कृष्ण के संदर्भ या संबंध में। क्योंकि अगर वो मानव हैं तो सर्वज्ञ नहीं है, और अगर उन्होंने जन्म लिया है शाश्वत नहीं। ठीक, तो इंटरेस्टिंग। तो दो डाउट क्या है प्रभु जी? रिपीट करिए प्रभु जी, दो डाउट क्या है? हरे कृष्णा। हाँ, मतलब ये डाउट है, अगर भगवान मानव हैं तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और जन्म लिए हैं तो शाश्वत नहीं हो सकते। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। भगवान अपने विषय में सत्य को जानते हैं, परंतु अन्य लोग नहीं जानते। ये बहुत इंटरेस्टिंग। अब मेरा एक प्रश्न है कि भगवान के विषय में अन्य लोग क्यों नहीं जानते? इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए कि भगवान के विषय में अन्य लोग क्यों नहीं जानते। अन्य लोगों जी, असुर वाली तो बात हो रही होगी। जो भक्त होंगे वो तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे भगवान के बारे में। ठीक है, और क्या आंसर? तो इसी वजह से नहीं जानते होंगे कि वो, भाई सबसे पहली बात तो असुर है, वो माया में फंसे हुए हैं, भगवान को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। भगवान से द्वेष है तो कैसे जानेंगे? जैसे हमें किसी से द्वेष होगा तो हम उसके बारे में जान के क्या करेंगे? ओके, इस और कोई उत्तर? और कोई आंसर नहीं है? देखिए, भगवान तो अपने बारे में सब जानते हैं, लेकिन अन्य लोग क्यों नहीं जानते भगवान के बारे में? देखिए, इसको देवतागण कहते हैं, बहुत अच्छे मतलब शब्दों में भागवतम में आता है। देखिए, भगवान सबके पिता हैं, पहली चीज। और वो आदि पुरुष, सबसे पहले पुरुष। तो जो भी है अन्य लोग, वो उनके बाद में ही। मतलब हम सब कृष्ण के बाद ही आए, तो हम जान कह सकते हैं कृष्ण। भाई,
जब हम कृष्ण के बाद ही आए हैं तो कृष्ण को जान कह सकते हैं? सीधी सीधी बात है। आप अपने पिता को जानते हैं? अगर पिता आपको ना बताए कि मैं आपका पिता हूँ, कैसे जानेंगे कि आप पिता के बाद आए हैं? सीधी सीधी बात है ना। भाई आप अपने पिता के बाद आए तो क्या आप जानते हैं कि आपके पिता ने बचपन में क्या किया था? जब तक वो ना बताएं आपको अपने बारे में, नहीं जानते। तो वैसे ही इसीलिए भगवान को खुद अपने बारे में बताना, तब हम जान पाएंगे भगवान के बारे में। क्योंकि वही आदि पुरुष हैं, बाकी सब उनके बाद है। तो उन्हीं को अपने बारे में बताना पड़ेगा, तभी हम जान सकते। पॉइंट क्लियर हो गया ना? आपके पिता आपके पिता अपने बारे में बताएंगे तभी आप जान पाएंगे अपने पिता के बारे में, क्योंकि आप अपने पिता के बाद आए, पहले नहीं आए। इज इट क्लियर माय डियर डिवोटीज? यस प्रभु जी। ठीक है। इसीलिए भगवान के मुख कमल से ही भगवान के स्वरूप और जन्म की सत्यता का प्रकाशन होना चाहिए, जिससे जगत का कल्याण हो जाए। अब हम लोग रुकते हैं, मतलब दोबारा मीटिंग ऑन करते ही। बड़ा अच्छा पैराग्राफ है, टाइम लग जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। और आज संडे है तो लंबा चल जाएगा काम। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। और इंटरेस्टिंग टीका है, मैं चाह नहीं रहा कोई मिस करे इसको। हरे कृष्ण।